हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगा। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। अगर मगर से निकलें 7 दिनों की बात हुई थी, इस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें। PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। इनको मुफाहमत की सियासत का तजर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने का सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंकनी। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात और बरामदात इंज़िमा तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सलेंस इनिशिएटिव बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज। स्याह पट्टियां बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त। स्पीकर ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI ने कहा, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीका एक्ट की शिक़ें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम और अब्दुल रशीद उर्फ खदाइदाद उर्फ कमाश कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक ज़हन साजी की गई। दहशतगर्दों का मकसद अमन व अमान खराब करना है। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर लड़ने वाले नौजवानों को 2 वक्त की रोटी और इलाज की सहूलत मैसर नहीं। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की गुफ्तगू। कोयटा में सूबाई वज़रा, CGD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद की। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आफिया की अमेरिकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समात में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो मुआफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। समात में पाकिस्तानी सफीर के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और इनकी अमेरिकी वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतई पसंद नहीं है। हमें स्पिन पिचेस बनाने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्पिन के खिलाफ कमजोर है। हमारे बल्लेबाजों को भी स्पिन विकेटों पर मुश्किलात आती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी वहां की कंडीशंस के मुताबिक पिच होती है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना इतना ही मुश्किल हो जितना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। हमें भी अपनी गेम को स्पिन के मुकाबले में बेहतर करना है। बॉलर्स को बता रहे हैं रिवर्स स्विंग की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान रसद का चौथा काफिला ताराचीनार रवाना। आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िले इंतजामिया करेगी। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नुकसान उठाने वाले पर अमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का अहम दौरा। नैब लाहौर में प्लॉट्स के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 8310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के प्लॉट और 97 करोड़ मालियत के चेक की तकसीम का आगाज़ किया। स्टेट लाइफ सोसाइटी के 2003 से प्लॉट्स के एलोकेशन के मुंतज़िर 6750 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर बज़रिया लेक सिटी होल्डिंग जारी किए। नैब की ज़ेरे निगरानी स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक सिटी में अलहाक और 3 साल में डेवलपमेंट मुकम्मल करके पोजीशन मुकम्मल की जाएगी। चेयरमैन नैब ने मज़कूरा केसेस में रिकवरी को नैब लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करार दिया। चेयरमैन नैब ने नैब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह किया। चेयरमैन नैब ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर के क़याम का फैसला किया है। कोशिश है हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के अहकाम दिए हैं। जिन कामों में माजी में साल लगते थे हम हफ्तों में मुकम्मल करवा कर देंगे।